एक फर्स्ट लेडी के रूप में अगर मेरे पति जंग जुंग ह्योक प्रेसिडेंट बनते हैं तो फिर मैं इसका जवाब इस तरह से दूंगी। मुझे लगता है कि फर्स्ट लेडी के रोल की मांग है कि वो अपने पति को उसके कामों के लिए वफादार रहने में मदद कराती है। मुझे इग्नोर और भेदभाव करने वालों में दिलचस्पी है। इस दुनिया में कई तरह के बहुत सारे अनसुलझे भेदभाव है, लेकिन पता है उनकी लगातार परेशानी के बावजूद दुनिया यूं ही चलती है। ये सच में एक शर्म की बात है। सच में ये काफी शर्म की बात है। इस तरफ प्लीज। मैं हाजिरी लूंगी। 3 नंबर एग्जिबिट हॉल हमारे पास है। लिमसोयुन है? यस। सिंसुरिम? यस। किमिसियल? यस। यदि आप फर्स्ट योजना को देखते हैं तो आपके सभी अनुभाग चिन्हित है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए, निर्दिष्ट प्रदर्शन स्थानों में आइटम तरल है, इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि यहाँ वितरित सामग्री को ध्यान से पढ़ें। यस। चलो अगले कमरे में चलते हैं। ये काम करने का अधिकार हमें परिवार से मिला है। पता है, एग्जीबिशन पीरियड के दौरान इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्टेशन को कवर किया जाता है। फिलहाल लोग वास्तव में केवल मनोकर्म में रुचि रखते हैं, इसलिए मैं परेशान थी। लेकिन देखते हैं कि आपने कितनी अच्छी एग्जीबिशन की योजना बनाई है। इम्प्रेसिव। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छे टीचर थे। हालांकि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। बहुत अधिक जैसे गाली के रूप में लगती है। अपनी किस्मत को धक्का मत दो। अब मुझे डर लग रहा है। ये देखिए। ये किस लिए है? सुनवाई के दौरान कैमरे में आप बहुत अच्छी दिखोगी। अगर मैं चमकना चाहूँ तो पहले एक काम करना होगा। मुझे आपकी सास की अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना? और 2 दिन, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगी। आप भरोसा करते हो ना मुझ पे? हाँ करती हूँ। मैं योन जी ही पर भरोसा करती हूँ। आपका सिग्नेचर चाहिए यहाँ पे।
जेहुई कहाँ है? अभी आई नहीं? वो अब कहाँ है? मैंने खबर लिया था, उनकी एग्जीबिशन प्लानिंग मीटिंग है, ये देर से चला होगा। किसके साथ? क्वान मियनसियन। चू कांग ह्योंग की वाइफ? हाँ। वो जानती है आज दादाजी की डेथ एनिवर्सरी है ना? मैं हर सुबह दिन की इवेंट उनको बता देती हूँ। वो क्या जानबूझकर देर कर रही है? मैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। नहीं, वो लड़की काम में अच्छी है, उसे अपना काम करने दो। इसे जरा ध्यान से लटकाना, ठीक है? अच्छा, जब हमारी गाइसों की मीट टर्म समाप्त हो जाती है तो हम सभी को एक साथ कैंपिंग के लिए जाना चाहिए। सुनने में अच्छा लगा। समय के साथ वो अपने पिता की तरह दिखता जा रहा है ना? ये भी एक अच्छा लड़का है, अच्छा भी और हैंडसम भी। उनका सब कुछ अच्छा है ना? तुम्हारा दरवाजा इस तरह वाइट क्यों खुला है? ओ, क्योंकि वहाँ एक मेहमान है। नमस्ते। यहाँ अचानक कैसे? क्योंकि डायरेक्टर को आज रात हमारे घर खाएंगे और मैं यहाँ खाने के लिए आई हूँ। मुझे नहीं पता मेरे एवलोनी कभी उस तरह से टेस्ट नहीं करते जैसे मैं चाहती हूँ। हाँ, क्या मुझे कोई थोड़ा पानी दे सकता है? ये क्या है? क्या आप इसे बेच रहे हैं? पर ये तो आपको कुछ पैसे चाहिए है ना? हाँ, ये कितने के हो सकते हैं? अगर ये महंगे नहीं है तो मैं इसे खरीद लूंगी। पेंटिंग को प्लीज टच मत करो। नैनजी 2। एक गांव? नैनजी 2। नैनजी 2। ये तो वही है। ये तो संगम डोंग बन गया है ना? मुझे उस समय कुछ जमीन खरीद लेना चाहिए था। अरे वाह, ये बेकार है, ये ठीक है। तो ये वही है जो संगम डोंग जैसा दिखता था। ये संभाल के जाना। जब वो चली जाए तब मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। 1 मिनट। हाँ, इसे नहाने के टाइम यूज करने के लिए बोलिए, ये उसका मूड ठीक करेगा। अच्छा, ठीक है। चो कांग ह्यो से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है? अभियोजक जनरल बनाते हैं या नहीं? नागरिक मामलों के वरिष्ठ सचिव। तो अभी सीट खाली है, तो कौन लेगा? मेरा मतलब है चो अब जो गठबंधन करता है इसका असर अगले चुनाव पर पड़ेगा। वो कैसे? चो पैसे से नहीं आता है, समझे? तो क्या इसीलिए लोग उन पर भरोसा करते हैं? इस तरह के कनेक्शन नहीं थे, इसीलिए नाम डालने में मदद मिली। लेकिन वह किस तरह का आदमी है? दंतविहीन अभियोजक का नेतृत्व करते हुए संतुष्ट महसूस करने जैसा नहीं है। तो आप कहना चाहते हैं कि उनका असली काम करप्शन जांच कराना है?
बिल्कुल। और सीनियर सेक्रेटरी सिविल अफेयर्स की मदद करेगा? हाँ। किसके बदले में? तुम समझते हो उसे बिना कुछ किए ही निश्चित पोजीशन मिल सकता है? हम क्या किन्हीं परियों के बारे में बात कर रहे हैं? अगर कोई मौजूद है तो प्लीज बताओ। ठीक है, चलो काम पर वापस जाते हैं। यस सर। समझ गए? यस सर। मैं तुरंत बताऊं? मैं करूंगा। सुना बैनिम, क्या मैं बहुत दूर चला गया? नहीं, लगे रहो। लेकिन हम इसके ऊपर अभी काम नहीं कर सकते। पर हाँ, तुम्हारा हंच तुम्हें बड़ी कहानी तक ले जा सकती है। जाओ अपना स्कोप ढूंढो। ओके। लेकिन सुना बैनिम, मैंने आज क्यू शीट देखी और मेन स्पॉट खुला था। क्या आपने कुछ अच्छा तैयार किया है? पता नहीं, देखते हैं। अपना काम करते रहो। ठीक है सुना बैनिम। कृपया आप इसे मैडम के साथ लेंगे ना? हाँ, मैं करूंगा, चिंता मत करो। ओ, और आइए इन दिनों में से एक लिंक को हिट करें। उस सूप में से कुछ ले लो जो आपको भी पसंद है। हाँ हाँ हाँ, जरूर। चलो ऐसा करते हैं, मिलते हैं। आपका दिन शानदार हो सर। हे भगवान। क्या? क्यों? अब क्या क्या कहना क्या चाहते हैं? चलो यार, तुम अपने परिवार को जानते हो, ऐसा तो मत बनो कम से कम। कुछ भी, जैसे कि ऐसा पहली बार हुआ है। रुको, जैंग जैंग। क्या अजीब आदमी है यार। कैसा आदमी है? एंजॉय। हेलो मैडम। यस। हाँ हेलो मैडम। मेन स्पॉट क्यों खुला है? ये जून युग की कहानी है मैडम, स्टेशन मैनेजर को भी नहीं पता। क्या जून ह्यूग उसको काबू में रखते हैं? वो एक प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित और जाने माने एंकर हैं। न्यूज रूम में बहुत सम्मान है उनका। जो भी हो, हम उसे अपने बॉर्डर को पार करने नहीं दे सकते। यस ऑफ कोर्स मैडम। वो कोई काम का नहीं है अगर वो अपने एंकर को कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए नॉमिनेटेड होने पर आपको कैसा लग रहा है? मैं जितना हो सके योजना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि कंफर्म होने पर आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? खैर, मुझे लगता है कि पूरा देश वास्तव में अभियोजन सुधार की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा स्थिति है चौकी पुष्टि पर लड़ाई की उम्मीद। ये वास्तव में अखंडता की मांग करता है। मुझे खुद को साबित करने का मौका मिलने की उम्मीद है। यून जी ही कृपया अपने आर्टिकल में इसका प्रतिनिधित्व करें। आपके लिए प्रोसिक्यूटरल रिफॉर्म। वो अंदर है? बहुत दिनों के बाद मिले आंटी। तुम सच में बहुत ही जिद्दी हो। मैं सही हूं ना? तुमने उस परिवार में शादी की जो सुंगजिन ग्रुप चलाते हैं। तुम्हें बिल्कुल भी एटिकेट नहीं है। कुछ नहीं सिखाया गया है तुम्हें। जब तक तुम्हें कुछ कहा ना जाए तब तक मुंह बंद रखना, समझ गई तुम? ये इतना मुश्किल भी नहीं है। हमारे पास आने के 10 साल बाद भी तुम वही हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। मुझे लगता है मैंने आपको फिर से परेशान किया आंटी। मैं पहली बार यहां आपसे मिलने आई हूं अंकल। मुझे यहां आने नहीं दिया गया, लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि आप अभी कैसे होंगे। लेकिन अब मैं आ गई हूं। मैंने जैसा सोचा था आपकी हालत तो उससे भी ज्यादा खराब है।
लेकिन आप तो अभी भी सुंगजिन ग्रुप के चेयरमैन हैं, भले ही नाम के लिए। आप यहाँ चेयरमैन के सो कॉल्ड वाइफ के साथ हैं। मैंने आज एक बहुत बड़ी गलती कर दी। नॉर्मली मैं यहाँ किसी को आने नहीं देती, कोई विजिटर्स अलाउ नहीं है इस कमरे में। मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते हैं आंटी। मुझे पता है कि सभी मुझसे नफरत करते हैं। आप मुझे भला बुरा कह के अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए। मुझे रखने से आपके गुरूर को ठेस पहुंचेगी। लेकिन पॉइंट ये है, अभी आप क्या सोचते हैं? अभी आप ऐसे सोचिए कि आप खुद को कैसे बचाएंगे। और अगर मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बता दिया तब तुम्हारा क्या होगा? आप मुझे लेके इतना परेशान क्यों हो रही है? पहले अपने हिस्से की विरासत की चिंता कीजिए, और वो डेफिनेटली ज्यादा दिन तक तो नहीं टिकेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सारा कहने की? पेपर वर्क कर दी है। ऐसा लगता है अपने दामाद के लिए आपने अपना बेस्ट दिया है ना? प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में मेरा एक दोस्त है। लिस्ट में जो नाम है वो हाल ही में ड्रग बस्ट में पकड़े गए थे। वहां एक नाम बहुत फैमिलियर था। आप थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हैं। हाँ सच में बहुत ज्यादा कर रहे हैं, माँ से दूर रखने के लिए, है ना? अब आप मुझे वो दो जो आपने वादा किया था। मैं बता नहीं सकती मैं कितना थैंकफुल हूँ हर साल यहाँ आने के लिए। पार्टी के बाद ओ डायरेक्टर, ऐसा लगता है आप लोगों ने बिना भेदभाव सब खत्म कर लिए। हमें लगा कि आप चले गए हैं। खाने के लिए बाहर क्यों नहीं जाते आप लोग? ये आप लोगों का अधिकार है। हमें भी बस ऑर्डर करने का मन कर ही रहा था। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ठीक है। ठीक है, खाना एंजॉय करो। ठीक है। डायरेक्टर, यस, आप मेमोरियल सेरेमनी के बारे में जानते हैं ना? हाँ, मुझे पता है। क्या इसीलिए चेयरवुमन सीईओ और मिसेस ली जल्दी चले गए? आज मैं बहुत थक गई हूँ।
अभी मुझे जाना चाहिए। हाँ, हेलो हनी। सैंडविच बढ़िया रहेगा। मैंने तो अभी रात के खाने के बारे में सोचा भी नहीं। हाँ, मैं ऑफिस में ही हूँ। यहाँ बात करना ठीक रहेगा, है ना? ठीक है। तो क्या वो आपको मिला? सुनने में लग रहा है कि तुम्हारा दिन भी अच्छा नहीं गया। एनीवे, काम खत्म करो और मैं तुमसे घर पर मिलता हूँ। हे डोंगमिन, तुम कहाँ पर हो? चलो कुछ न्यूज बनाते हैं। हाँ भाई, मेन स्टोरी। सब कुछ ठीक से हो जाएगा। गुड लक। घर पर मिलते हैं। सीधे खड़े रहो। भगवान स्वर्गवासी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब हम लोग प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? मेरे दादाजी मेरी माँ के साथ ऐसा किया जो मुझे ठीक नहीं लगता। आपको पता है 30 साल पहले दादाजी की मौत हो गई थी। ये उनकी पसंदीदा बेटी थी। समझ में आई? सीओ नहीं, जियो। ये सब तुम्हारे पापा को दुखी कर देगा। मुझे माफ कर देना फादर। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बनाया है खाने में? ये सब क्या है? तुम्हें पता है ना मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे चाहते हो वैसी जिंदगी चलेगी? इस उम्र में तुम्हें अपने परिवार के साथ जुड़ने की जरूरत है। ठीक है। क्या आपको प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट मिला है? हाँ, उनमें से कुछ हमारे फाइनल लिस्ट में हैं, लेकिन वो सब पीछे हट रहे हैं। वाह, ये तो सुधार है। कोई भी साथियों के पेट में छोरा घोंपना नहीं चाहता और नौकरी में कोई पावर नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली फीलर्स को गिरा दूं तो क्या कोई हेल्प होगा? असल में आपके दिमाग में क्या है? प्रोसिक्यूटरल रिफॉर्म प्रॉब्लम नहीं है। हम कोई वजह दिखा के कुछ प्रोसिक्यूटर्स को निकाल सकते हैं और जिन्हें रिफॉर्म चाहिए उन्हें कुछ नहीं मिलेगा।
उन्हें एक दूसरे के गंदे कारनामे मिलेंगे सिर्फ। ध्यान रखना, इन सभी को एक दूसरे के सीक्रेट्स के बारे में पता चल जाना चाहिए ताकि वो लोग आपस में लड़ते रहे। हमारे प्रोसिक्यूटर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें उनके प्रोटेक्शन पे ध्यान देना चाहिए। Am I right? जल्दी करो, डिजर्ट सर्व करने का टाइम हो गया है। ठीक है। ओह, आप अपने आप को हिंट देंगे। बैठो और धीरे धीरे खाओ। मेरा हो गया खाना। क्या मैं तुम्हारे लिए और कुछ ला सकती हूँ? गर्मा गर्म काली मिर्च का सूप अच्छा था, मेरे लिए पैक कर देना। मैं अभी कर देती हूँ। गाइस जल्दी करो। और फिर डायरेक्टर ऑफ करप्शन इन्वेस्टिगेशन, हम इसे अपने पार्टी रिप्रेजेंटेटिव को ही देंगे। असेंबलीमैन क्वाक यान प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लीड करेंगे। द करप्शन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर और प्रोसिक्यूटर मिलकर काम करेंगे। जी मैडम। ओके, द हंजू डेली की एडिटर इन चीफ, क्या आप नेशनल असेंबली में आना चाहेंगे? मैं नहीं। अगर ये सारी चीजें प्लान के मुताबिक हो, मेरे ख्याल से चो कांग ह्योंग को भी टीम में लाना अच्छा ही होगा। मैं चाहती हूँ ये सब कुछ जितनी जल्दी हो सके हो जाए। हाँ माँ, तो चाचा के मरने से पहले क्या आप जून इल को चेयरमैन बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्यों, मैं नहीं कर सकती? मेरा पैर दुख रहा है। बैठो, तुम यहाँ सबसे छोटी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं सोच रही थी कि आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ। मैंने कहा था यहाँ कोई एंटर नहीं करेगा। आप काफी देर से बोल रही है, शायद न्यूज देखते हुए आप थोड़ी देर सांस ले ले ठीक से। आपको अच्छा लगेगा माँ। आज प्लान क्या है आपका? गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं जेबीसी नाइटली न्यूज। आज रात की हमारी पहली स्टोरी जेबीसी न्यूज एक्सक्लूसिव, शांगजिन ग्रुप के एविडेंस को लेकर हुआ फ्रॉड। लीक हुए पेपर्स बताते हैं कि 2012 से शांगजिन ग्रुप इन एडवांस ऑफ द वाइस चेयरमैन प्लान सक्सेशन इंटेंशनली 4.5 ट्रिलियन जीते और इलीगल कामों के सबूतों को छुपाया। रिपोर्टर हैंड ऑन मिन की रिपोर्ट्स। किसी अनजान ने जेबीसी को कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिया, अकाउंटिंग फ्रॉड का डिटेल एविडेंस कि कुल मिलाकर जीते गए 4.5 ट्रिलियन को छुपाने की कोशिश की गई है। 2012 से चल रहे एक ठोस प्रयास में जेबीसी न्यूज कंफर्म करता है। जाओ उसको यहाँ से ले जाओ। यो, आप मेरे साथ नए मोटर बाइक देखने जाना चाहेंगे? हाँ चलो। लीक करने वाले सोर्स का पता लगाओ। यस सर। और ये भी पता लगाओ कि लीकेज कितना बड़ा है। मछली के साथ बिल्लियों पर भरोसा करवाना है ना? ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं है ना? हमें शुरू से ही जून ह्यू को देखना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था, अगर हम पहले से ही यहाँ अपने पास उसे रखते तो कितना अच्छा होता। प्रेस के सदस्य के रूप में परिवार या जनता की सेवा करने के लिए वो विवादित रहा होगा। कठिन स्थिति है उस बेचारे के लिए। क्या आप वास्तव में नहीं जानते कि वो और उसकी पत्नी क्या कर रहे थे? या क्या आप दिखावा कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं था? वो क्या करने वाली थी? क्षमा करें पिताजी, हम आपको पहले जुनिल से बात करने देंगे। बहुत अच्छे। ये आसान नहीं था, लेकिन इसने इसे और मजेदार बना दिया। इतने दिनों से बेशर्मी से हमें धोखा दे रहे थे।
आपने हमेशा मुझसे कहा कि लोग कभी नहीं बदलते। आपने कहा था कि सच को छुपाने से सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है। कड़वा सच कभी मत बताओ, है ना? जैसा आपने कहा मैंने तो सिर्फ ऐसा ही किया। मुझे परेशान करना बंद करो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मुझे कंपेंसेशन चाहिए। आपने मेरा और मेरे पति का इस्तेमाल किया है हर वक्त। ठीक है, क्या कंपेंसेशन चाहिए? एक बार मेरी तरह सोच कर देखिए, मुझे क्या चाहिए। आराम से सोचिए, फिर मुझे ऑफर कीजिए। अच्छे से सोच के बताइए कि कौन सी ऑफर मुझे सैटिस्फाई कर सकता है। ये बाहरी लोग आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गड़बड़ी करते हैं। कम ऑन, क्या आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा कठोर है? लेकिन ये सच है। अगर माना होते तो क्या ये यहां हमारे साथ होते? हमें चुकाने के बदले वो जीवन जीने का लायक नहीं है। वो एहसान फरामोश की तरह काम करते हैं। तुम चुप रहो। क्यों? ये सब सच है। मैं इनपुट को अप्रिशिएट करती हूं। इन्वेस्टिगेशन के टाइम प्लीज सच बोलना जूनील। पूरा देश देख रहा होगा। सुनो जेही, क्या आपको लगता है कि हम आपको ऐसा करने देंगे? सब लोग रुक जाओ, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। पिताजी चलो चलते हैं। हियोन बू, चलो घर जाना है। क्या आप घर नहीं जाना चाहते? मैंने इसे सभी न्यूज चैनल्स पर देखा। आज आपके दादाजी का मेमोरियल है ना? सुनिए, सब ध्यान से सुनिए। फर्स्ट होना अच्छा है, लेकिन ईमानदार होना ज्यादा अच्छा है। यहाँ अच्छा और तेज बनना है। चलिए एक साथ काम करें। चीयर्स। चीयर्स। हम पूरी तरह तैयार हैं। क्या मैं उसे साफ कर दूं? नहीं, ठीक है, बस एक रात की बात है। जूनियर को आने में देर होगी। वो अपनी टीम के साथ बाहर गया है। मैं साफ करके सोने जा रही हूँ। मैं पानी लाऊं? नहीं, मैं ले लूंगी। अच्छा। अच्छा सुनो, हमें फाइनल कंफर्मेशन चाहिए। शादी अगले महीने है। हम ऐसी किसी लड़की को अपना नहीं सकते जिसके कोख में किसी और का बच्चा हो। इसे गलत तरीके से मत लो। भले ही वो सिर्फ नाम का ही क्यों ना हो, पर अब तुम सुंगजिन ग्रुप के परिवार का सदस्य बनने जा रही हो। तुम्हें समझना होगा। आप इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा माँ।
माँ, ओ उठ गया मेरा बच्चा। तुम्हें अच्छी नींद आई ना? वो देखो पापा भी उठ गए। पापा। ओह जान, तुम बिना अलार्म के कैसे उठ जाती हो? पहले अपना चेहरा धो लो। तो फिर हम दोनों अब क्या करेंगे? ब्रश करेंगे। भरोसा से ही आगे बढ़ सकते हैं। ये तो बहुत ही पुरानी बात है। आप क्या इसे सच में नहीं चाहते हैं? तो इसे पूरा करने का एकमात्र तरीका भरोसा करना है। डाउट करने का कोई टाइम भी तो नहीं हाँ, है। मैं मानता हूँ, भगवान कसम। उस घटिया अलार्म से बचने के लिए कुछ भी। कल जो हुआ उसके जिम्मेदार मेरी सोच है। मैं ये कर सकती हूँ, ये पॉसिबल है। पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। आपकी अच्छी सोच आपको ईगोमैनियक नहीं बनाते हैं। माँ ने कांटेक्ट नहीं किया है? उनकी चिंता करना बंद करो। वैसे भी सब कुछ ठीक ही है। अब उनका पलड़ा भारी है। तो तुम आज क्या कर रहे हो? सोने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आज आपको सलून लेकर चलते हैं। मैं बुकिंग कर देती हूँ। क्यों, क्या खराबी है? चलो, आपको अपना बेस्ट दिखाने की जरूरत है। हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहिए। क्या बोलते हो, है ना? हाँ ठीक है ठीक है। जैसा कहा गया वैसा ही करना। अच्छा? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे भी दो ना। हाँ देखो, वो जेलस आपको हो भी गया। किससे चाहिए बच्चा? शोना। हेलो। ओह हेलो डियर। से हेलो बेटा। हेलो आंटी। हाय। आज मेरे पति की छुट्टी है। आप जेबीसी न्यूज के एंकर है ना? हाँ, आपने सही कहा। मैं आपको हर समय देखती हूँ। ओह, थैंक यू वेरी मच। एक फैन है ना? तुम्हारे काम हो जाने पर एक कॉल कर देना, कोशिश करूंगा पिक करने की। ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना। गुड लक मम्मी। गुड लक बेटा। योनवू, अपने हाथ संभाल के। चले। एक स्टूडेंट, एक और सेमेस्टर। फिर तुम बच्चे जैसे हो। 1 या 2 साल का डिफरेंस ये भी दिखता है। मैंने देर से शुरुआत की, अभी 27 की हूँ। तुम काफी समझदार हो। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो जानते हैं उसे क्या चाहिए। आप दोनों साथ बहुत खुश लगते हैं। मेरे पति और मैं? ऐसा सोचने के लिए थैंक्स। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। आप हंसी क्यों? मुझे लगता है मुझे इसका आदत नहीं है। क्यों नहीं? तुम इतनी छोटी हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें समझ में आएगा। ओह हेलो, आप ठीक हो ना? हाँ, मैं सोच ही रही थी कि मैं आपको कॉल करूंगी, बट जब मैंने समय देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। ओह कम ऑन, तुम्हारी गड़बड़ी के बाद। क्या तुम जानती हो कि अभी मैं किससे मिलने जा रही हूँ? मेरी सासू माँ? मुझे लगा तुम सरप्राइज हो जाओगी। अच्छा, मैं बाद में फोन करती हूँ। मैडम सीओ, अंदर आ जाइए। डायरेक्टर, रिवीजन तैयार है। डायरेक्टर। ओह, द रिविजन्स। ओह ओके, देखते हैं।
मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे डॉटर इन लॉ के साथ काम कर रहे हो। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। हाँ, लगभग 15 साल हो गए हैं ना। किसी को भरोसा करने के लिए ये इनफ टाइम है। हाँ, मुझे भी लगता है। उसने कहा कि आप झुकने वालों में से नहीं हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच ही नहीं सकते, तो मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। ये सच है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। मैं समझती हूँ, आपने ऐसे सोचे बिना अपनी पूरी जिंदगी जी है, इसलिए आपने मेरे पति का सपोर्ट मांगा। कंफर्मेशन के बदले करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। दुनिया में हर कोई यहाँ आपके फायदे के लिए नहीं है। क्या आपने उससे इस बारे में बात की है कि आप मुझसे पहले मिले थे? मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे बुरा नहीं लगेगा? बेशक उसे बुरा लगेगा। उसके एम्बिशन बहुत बड़े हैं, ये हुई, लेकिन इसे लेकर वो, मुझे लगता है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेगी। मैं उसकी सास हूं, लेकिन आप उसे मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरे पति की कंफर्मेशन के अलावा मैं जून हायक, सिविल अफेयर्स के सीनियर सेक्रेटरी। जून ह्यू को कहो अपना बेस्ट करने के लिए और मेरे पति का समर्थन करने के लिए। यदि आप रिफॉर्म पीरियड के माध्यम से हमें सपोर्ट करते हैं, जब तक मेरे पति करप्शन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर नहीं बन जाते, द संजीन ग्रुप के, हम इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ही आपने अच्छा किया, ये अच्छा था। शायद बेहतर होगा कि आप अपनी मदर इन लॉ से पूरी कहानी सुन लें। गुड वर्क मैडम नून। सेफली ड्राइव करना। हाँ, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट कर लूंगी। ओके। उसने कहा कि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आ रहे हैं। क्या ये सच है कि काला धन का इस्तेमाल रिश्वत के लिए किया गया था? क्या ये सच है कि आपने ज्यूसमैन लॉजिस्टिक्स पर प्रेशर कम करने के लिए जुगाड़ लगाया है? क्या ये सच है कि सीक्रेट फंड फ्रीडम रेवोल्यूशन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है? क्या ये सच है कि सीक्रेट फंड फ्रीडम रेवोल्यूशन पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है? आप ऐसे नहीं जा सकते सर, हमें जवाब चाहिए। और मेरी सबसे बड़ी बहू? वो अपनी माँ के घर पे है। जई हुई को बुलाओ। यस मैम। हमें आज चीजों को फाइनलाइज करना चाहिए। मैं इसे बाहर खींचना नहीं चाहती। क्या जून ह्यॉक सच में इस पोजीशन को एक्सेप्ट करेगा? मुझे डाउट है कि वो इसके खिलाफ जाएगा। एक्चुअली तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस तुम्हारा ताकत और वीकनेस दोनों ही है।
तुम्हें लगता है मिसेस नून तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है। आप कैसे जानते हो कि हम साथ काम कर रहे हैं? क्या तुम तुम्हारे पार्टनर की लॉयल्टी को लेकर परेशान हो? तुम्हें क्या लगा था इस बारे में मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा? तुम किसके साथ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दोनों ने दूसरी डील की या नहीं। जूनियल, मैंने उसे प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जाते हुए देखा। सुन के बुरा लगा। मैं अपने बेटे के साथ एक शर्त लगा रही हूं। जानना नहीं चाहोगे इस बारे में? मां, हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं। आप इस पोजीशन में काफी कमजोर है। द एम्फेसिस ऑन प्रोसिक्यूटरल रिफॉर्म। अब सुंगजिन ग्रुप इन्वेस्टिगेशन के कारण शिफ्ट हो गए हैं। तुम्हें यह लगता है कि जूनियल मेरी कमजोरी है? क्या होगा अगर मैं अभी मना कर दूं तो? तुम क्या लेकर जाओगी? अगर तुम खुद को मेरी जगह पे रख ही नहीं सकते तो अपने पति की एम्बिशंस का सपोर्ट तुम कैसे करोगी? तुमने मुझे जो होमवर्क दिया था उसे करते हुए मैं पूरी रात जागती रही। मैं निराश हूं। तुमने ये सब क्यों किया? क्यों इतनी परेशान होती हो? बस तुम्हारे पति सिविल अफेयर्स के सीनियर सेक्रेटरी बन सकते हैं, इसीलिए तुम इतनी लापरवाही से काम नहीं कर सकती। तो तुम क्या उम्मीद लगा के बैठी हो कि तुम ब्लू हाउस में 5 साल रहोगी? भले ही जून ह्यूक मेरा बेटा नहीं है। फिर वही बात। और कब तक चलेगा ये सब? अंत तक सुनो। भले ही वो मेरा खून नहीं है, लेकिन मैंने उसे बड़ा किया है। इस 4 दीवारी के अंदर अपने हाथों से उसे चो कांग ह्योन जैसे आदमी के लिए काम करने देना, मैं ऐसा कभी नहीं करता, कभी भी नहीं। प्रेसिडेंसी के लिए सीनियर सेक्रेटरी फॉर सिविल अफेयर्स एक सीढ़ी है। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम करप्शन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर मुझे चुने दोगी। आप अपना प्रॉमिस रखना नहीं जानते हैं। आपने कहा था अगर मुझे बेटा हुआ तो आप मुझे सुंगजिन स्टॉक दे देंगे, और हमारा बेटा अभी लगभग एलिमेंट्री स्कूल में है। तुम अभी भी उस बात को लेकर बैठी हो? ये कैसी बात हुई? अब मैंने सोच लिया है, अगर आपने नहीं दिया तो मैं छीन लूंगी। मेरे साथ आओ। अंदर आ जाओ।
बहुत पहले से रखा हुआ। कोरिया के सबसे अमीर और सबसे पावरफुल लोगों के गंदे सीक्रेट का काला चिट्ठा, देश के हर बड़े आदमी का इंफ्रैक्शन, ये सब यहाँ इस कमरे में रखा हुआ है। करप्शन इन्वेस्टिगेशन इज नथिंग। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे, असली पावर उन लोगों में होती है जिन्होंने रिश्वत दी है। उस पैसे को लेने वालों को उस सच्चाई का एहसास कभी नहीं होता। उन्हें लगता है उन्हें ये पैसा मिल रहा है क्योंकि वे महान हैं। ये बेवकूफी है। सुनजिन ग्रुप ने तूफानों से लड़कर ये मुकाम हासिल की है जो आज तुम अपनी आंखों से देख रही हो। करप्शन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टर, मेरे लिए ये सब अब कुछ मायने नहीं रखता है। अब मुझे ये सब परेशानी से मुक्ति चाहिए। मैं चाहती हूं कि देश के हर नेता जांच की चिंता किए बिना अपना काम ठीक से करे। इसीलिए इसे लो और अपने दर्द को ठीक करने के लिए कुछ करो। हालांकि अगर फेल हुए तो डिवोर्स, नो एलिमनी। तुम हियोन को छोड़ के हमारी जिंदगी से चली जाओगी। क्या तुम मुझे जुबान दे सकती हो? मैडम नोन, मैं जे हुई बात कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगा कि मुझे नहीं पता होगा? तुम्हारी आवाज को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ बड़ी चीज मिली है। अगर तुम यहाँ होती तो मैं तुम्हें अपने गले लगा लेती। लेकिन उसके लिए तुम्हारा पति तो तुम्हारे पास है। हाँ, ठीक है ठीक है। चलो पार्टी करते हैं, मजा आएगा। चलो आज मैं तुम्हें अपने पति से मिलाती हूँ, ठीक है? ठीक है, हैव अ ग्रेट नाइट, एंजॉय। ये तो कोई अच्छी खबर लगती है। क्या तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती? इसके लिए तुम शर्मिंदा नहीं हो? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम अपने आप को मां समझती हो? बेशरम औरत, क्या तुम्हें दूसरों का सम्मान करना नहीं आता? घटिया औरत। बहन रुको तो, बस 1 मिनट, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। बहन सियोमी, यस मैडम। मुझे जो कान हियोम की फाइल दो। इतना शांत क्यों है? सब कहाँ गए? सब लोग खाना खाकर सो गए हैं और आपके पति गेम खेल रहे हैं। बहुत अच्छा है। क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। थैंक यू सो मच।
ओह, बहुत अच्छा। रुको रुको रुको, एक सेकंड रुको। हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा लग रहा है। अरे गुदगुदी क्यों कर रही हो? शांत रहो। अरे ये सब क्या कर रही हो तुम? हाँ? अरे अरे गुदगुदी हो रही है। क्या बकवास है। इस तरह के सस्ते रेजर का इस्तेमाल कौन करता है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, इससे पहले ये मेरे साथ कितनी बार हुआ है। ओए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? आप मेरे साथ हमेशा लॉयल तो रहेंगे ना? Of course I will.